नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं टायर सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। टायर सेक्टर जो है इंडियन शेयर मार्केट का, उसमें जो कंपनीज हैं वो प्राइमरली टायर्स बनाने का काम करती हैं। टायर्स हर तरीके के बनाते हैं, जैसे कि वेदर स्पेसिफिक टायर्स, गर्मी के, सर्दी के, फिर हर टाइप के व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, हर टाइप के व्हीकल के टायर जो हैं इंडिया की कंपनीज इंडिया के लिए बनाती हैं। इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी करती हैं काफ़ी। ये जो सेक्टर है एक काफ़ी की रोल प्ले करता है ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ओईएम को कैटर करने के लिए, रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए काफ़ी काम करता है, और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हैं इस सेक्टर के। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आता है टायर के। और जो यहाँ की टायर फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड मानी जाती है इंडिया की। जो मेजर की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए, वो है, एक तो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ। ऑटोमोबाइल्स हर कोई लेता है, जिसके जो जब उसका मौका लगता है वो उस समय टू व्हीलर या फोर व्हीलर जैसी उसकी ज़रूरत होती है उस तरीके से लेता है। रिप्लेसमेंट डिमांड ये काफ़ी वो है इस सेक्टर के लिए। टायर जो है वो काफ़ी जल्दी वियर आउट हो जाते हैं, 2 4 5 साल में हो जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मतलब ये एक चीज़ अच्छी है कि रिपीटेटिव कस्टमर्स भी होते हैं इसमें। रूरल पेनिट्रेशन बिल्कुल है। गांव में, छोटे शहरों में काफ़ी तेज़ी से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे टायर की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। प्रीमियम टायर्स भी काफ़ी डिमांड में रहते हैं, और रेडियल टायर्स का भी अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। गवर्नमेंट जो है वो भी सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसी, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज से, आत्मनिर्भर भारत अभियान से, पीएलआई स्कीम जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए है, नेचुरल रबर को सपोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। उस कारण से इस सेक्टर के जो इंडियन कंपनीज है उनको फायदा होता है। जो चैलेंजेस इस सेक्टर की कंपनी के सामने है, वो जैसे हर कंपनी के सामने होता है जो मैन्युफैक्चर करती है फिजिकल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी, नेचुरल रबर पे डिपेंडेंसी है, करेंसी का फ्लक्चुएशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशन से रेवेन्यूज में फ़र्क पड़ता है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और ईवी ट्रांजिशन के कारण अब जो इस सेक्टर की कंपनीज हैं उनको भी चेंजेस अपने एंड पे करने पड़ रहे हैं, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है उनके लिए। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं इस सेक्टर की कंपनीज के सामने। ठीक है, तो अपन ने समरी देख ली। अब ये देखते हैं कि इसके जो ट्रेंड्स के उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो ग्राफ देखते हैं, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और मंथली रिटर्न्स ग्राफ। मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 जो कंपनीज हैं, बेसिकली टॉप 8 कंपनीज, टॉप 10 भी नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में 8 ही कंपनी ऐसी हैं जो जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा का है। वो मैंने एक रूल लगा रखा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का ही एटलीस्ट कोई कंपनी का मार्केट कैप हो, तभी मैं उसको कंसिडर करता हूँ एनालिसिस के लिए। तो 8 कंपनीज़ का पिछले 10 साल का जो है शेयर प्राइस मूवमेंट का डेटा जो है वो एनालाइज़ किया, और उसके बेसिस पे ये दोनों मैंने ग्राफ बनाए हैं, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब जो टॉप 8 कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, उसमें 3 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। ठीक है? तो ट्रेंड देखने के लिए अपन लोग इसका सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। यह है वो ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो 1 मिनट में इसमें मार्क करने के लिए लेता हूँ। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो रेड कलर के बार्स हैं, ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन नीचे है, ये दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न। ग्रीन लाइन ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और रेड लाइन दिखाती है कितने साल, उस साल कितने महीनों में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 शुरू करते हैं। 2015 काफ़ी एवरेज सा महीना था, साल था इस सेक्टर के लिए। 11.44% का रिटर्न केवल पूरे साल में सेक्टर ने दिया। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2016 में रिटर्न्स इंप्रूव हुए, रिस्पेक्टेबल रिटर्न 27.46 के, लेकिन फिर भी 8 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। ओके।
2017 लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहा, इनफैक्ट सबसे अच्छा साल रहा पिछले 10 सालों में इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने 59.33% का रिटर्न दिए थे उस साल। 59.33% के रिटर्न के साथ वो साल बेस्ट साल हो गया, ओके। इसका मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं दिया इस सेक्टर ने 10 साल में। देखते हैं। 59.33% जो है ये रिटर्न था 2017 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर 2018 आया जब इस सेक्टर ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिया, और इस साल 2018 में इस सेक्टर ने -19.30% का रिटर्न दिया। नेगेटिव रिटर्न वाला साल था 2018। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न, 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2019 में फिर इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं दिए लेकिन फिर भी नेगेटिव रिटर्न दिए -3.42% के। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न्स दिए उस साल। 2020 में सिचुएशन इंप्रूव हुई और इस सेक्टर ने 15.44% के एवरेज रिटर्न्स दिए। 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 2 महीने नेगेटिव रिटर्न्स। 2021 में इंप्रूव हुआ सिचुएशन, 15.44% की जगह इस साल 23.26% रिटर्न दिए इस सेक्टर ने। 7 पॉजिटिव महीने और 5 नेगेटिव महीने। 2022 और बेहतर साल रहा पिछले दोनों सालों से। 49.64% का रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 2023 एक और स्ट्रॉन्ग साल इस सेक्टर के लिए। 45.13% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया उस साल। 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने। 2024 लेकिन कुछ खास नहीं रहा, बिल्कुल एवरेज सा ही साल रहा। 11.13% का केवल रिटर्न इस सेक्टर ने दिया 2024 में। 7 पॉजिटिव महीने और 5 नेगेटिव महीने। तो ऑल एंड ऑल कुछ बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा। इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न्स देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स के लिए इसकी ऑरेंज लाइन फॉलो करते हैं। 10 साल में 505.77%, यानी 6x से थोड़ा ज़्यादा। तो 6x 10 साल में इक्विटी के हिसाब से कम है। इसके की टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने देखा अभी 6x, ठीक है। सी ए जी आर 19.74, ये सी ए जी आर ज़्यादा अच्छा नहीं है। खराब कहीं से भी नहीं, 19.74 खराब सी ए जी आर नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बहुत सारे अपन ने सेक्टर्स देखे हैं अभी तक जिसका सी ए जी आर इससे फार फार बेटर है, ठीक है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न केवल 2 साल, 2018 2019 2 साल थे जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया, तो ये अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए। बेस्ट ईयर जो था वो 2017 था, जब इस सेक्टर ने 59.33% का रिटर्न दिया था। और जो वर्स्ट ईयर था वो 2018 था, जब इस सेक्टर ने -19.30% का रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 4:1, ये भी एक अच्छा नंबर है। कम सेक्टर से जिनका ये रेशो इतना है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ऑल वेदर टाइप का सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर। एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स नहीं देगा लेकिन एक्सट्रीमली लो रिटर्न्स भी नहीं देगा, तो वॉलेटिलिटी कम है सेक्टर में। तो उस हिसाब से ये सेक्टर ठीक है। लेकिन एडवेंचरस लोगों के लिए, हाई रिस्क जिन टेकिंग लोगों के लिए ये उतना अच्छा सेक्टर नहीं है शायद, एज कम्पेयर टू और अदर सेक्टर्स। अब इसमें देखते हैं, ये तो हो गया इसका ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ और देखते हैं। ये है इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन बार है ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न शो करते हैं, रेड बार नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न शो करते हैं। जो ग्रीन लाइन है वो ये बताती है कि किसी भी महीने इस सेक्टर ने कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया। रेड लाइन बताती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो एवरेज मंथली रिटर्न है वो 1.15% का है। बहुत ही फ्लैट टाइप का रिटर्न है, बहुत कम रिटर्न है, वे बिलो एवरेज रिटर्न है मैं कहूँगा। 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने जनवरी में। फरवरी क्लियरली सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -3.04% का एवरेज मंथली रिटर्न। फरवरी का 7 नेगेटिव ईयर्स, 3 पॉजिटिव ईयर्स। मार्च फ्लैटिश टाइप का महीना, -0.26% का एवरेज रिटर्न। 6 नेगेटिव ईयर्स, 4 पॉजिटिव ईयर्स। अप्रैल काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना, 5.67% का। 7 साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है अप्रैल में, और 3 साल नेगेटिव रिटर्न में। एक और फ्लैट महीना, -0.6% का रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं है। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। जून अबव एवरेज मंथ, 2.77% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जुलाई एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना,
5.37% का रिटर्न। 9 साल पिछले 10 सालों में जुलाई में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जुलाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना हो जाता है इस सेक्टर का। अगस्त 0.39% का फ्लैट रिटर्न, बिल्कुल इस सेक्टर में ये महीना कुछ नहीं देता है। 6 साल नेगेटिव रिटर्न, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। सितंबर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग महीना, 4.09% का रिटर्न का एवरेज है। 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग महीना सितंबर। अक्टूबर फिर से फ्लैट महीना, कुछ भी रिटर्न नहीं देता है। 0.01% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। नवंबर 3.24% का अबव एवरेज महीना, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न। और दिसंबर एवरेज 2.02% का रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव। तो ऑल एंड ऑल ज़्यादा इंप्रेसिव ग्राफ नहीं है। इसके की टेकअवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी मार्च मई अक्टूबर। फरवरी मार्च मई और अक्टूबर, बेसिकली 4 महीने जब इसका जो मंथली एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव है। ये इसके चीपर मंथ्स हैं। कॉस्टियर मंथ्स अप्रैल और जुलाई। अप्रैल 5.67% और जुलाई 5.37%। दो स्ट्रॉन्ग महीने, एक दो स्ट्रॉन्ग महीने और हैं, बस इतना ही इस सेक्टर में पूरे साल भर का कुछ भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के देता है। बस इसी इन्हीं 2-4 महीनों में देता है बस। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.40:1। एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, सो एवरेज सही ये है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। जल्द वापस आता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।